नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा है कि नेपाल के रास्ते मोतिहारी के इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की जो खबर आई थी वो गलत थी। तीनों आतंकी भारत में नहीं घुसे। तीनों आतंकी दुबई से नेपाल पहुंचे थे और नेपाल से वे तीनों आतंकी मलेशिया चले गए। इन तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने की सूचना मिली थी और यह सूचना मिली थी कि ये तीनों आतंकी बिहार में घुस आए हैं। उसी दौरान हुआ जब राहुल गांधी मोतिहारी जा रहे थे सीतामढ़ी से, और जब राहुल गांधी की यात्रा सीतामढ़ी से मोतिहारी जा रही थी उसी दौरान यह खबर आई कि दुबई से 3 आतंकी जो जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं वे नेपाल पहुंचे हैं और नेपाल से वे मोतिहारी में एंटर कर गए हैं और वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इसी मकसद से बिहार में घुसे हैं। अब बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। अब इन 7 जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा उसी इलाके में थी उस दिन, तो इसके बाद चौकसी बढ़ाई गई, अलर्ट घोषित कर दिया गया पूरे बिहार में। इन आतंकियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया और राहुल गांधी का जो रोड शो होने वाला था वह भी कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी जहां रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंच गए और वहां पूजा अर्चना की। जो रोड शो होना था वो नहीं हो सका। कई जगह उनके स्वागत के लिए आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, तमाम जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने मंच बनाए थे। राहुल गांधी रास्ते में नहीं रुक पाए। सुरक्षा कारणों से उन्हें नहीं रुकने की सलाह दी गई और सीधे वे जानकी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और अब यह खबर आ रही है कि यह एडीजी, बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि ये तीनों आतंकी बिहार में कभी नहीं घुसे। ये तीनों आतंकी दुबई से पहुंचे नेपाल और नेपाल से वे सीधे मलेशिया निकल गए। भारत में, बिहार में उन्होंने एंटर भारत की सीमा में नहीं किया। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि जब राहुल गांधी उस क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे उसी दौरान यह खबर आई और अलर्ट घोषित हुआ, जिससे राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव करना पड़ा, रोड शो कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा यह भी कि उस समय राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेसी और दूसरे महागठबंधन के दलों ने चिंता भी जताई थी और एहतियातन कई सारे उपाय भी किए गए थे। जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव यह आया था कि पहले राहुल गांधी खुली गाड़ी में लोगों से मिल रहे थे, बुलेट चला रहे थे, लोगों से हाथ मिला रहे थे, लेकिन जैसे ही आतंकी अलर्ट घोषित किया गया राहुल गांधी बंद गाड़ी में सफ़र करने लगे, बंद गाड़ी में चलने लगे। यह सारे बदलाव सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि यह इनपुट मिला था कि 3 आतंकी जो जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और बेहद खतरनाक हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और मोतिहारी के इलाके में इनके होने की आशंका है। अब बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया है कि ये तीनों आतंकी बिहार में नहीं घुसे, ये दुबई से नेपाल पहुंचे और नेपाल से चले गए मलेशिया। तो निश्चित रूप से यह अच्छी खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर है, बिहार के लिए अच्छी खबर है, पूरे देश के लिए अच्छी खबर है कि आतंकी नहीं घुस पाए और वे नेपाल से मलेशिया निकल गए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को इस अलर्ट से नुकसान तो हुआ ही, उनका रोड शो कैंसिल हुआ ही और उनके कार्यक्रमों में फेरबदल तो हुआ ही। कई जगह जहां उन्हें रुकना था वे नहीं रुक पाए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।